स्वर्ग वृद्धाश्रम में। और आज जैसा कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस सम्मान समारोह मनाया जाता है, यहाँ पर हम आपको लेकर के आए हैं और दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उन बुजुर्गों के बीच आज तमाम समाज सेवी लोग और स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस की जाएगी। साथ ही साथ जो क्या नाम विकासपुरी से जो वृद्ध आश्रम के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और सभी यहाँ पर आकर उपहार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रभु प्रेम ही सुखदाई है, जो दुख से मुक्ति दिलाए, खुशियों में दामन भर देता, शीतलता बरसाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति का प्रभु प्रेम ही आधार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सच्चा जीवन है, प्रेम शिष्टाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। भाटिया साहब और अन्य सदस्य आए हुए हैं, उन सभी को मैं चाहूंगा कि जो वहाँ से इधर मंच पर आए और जरा एक बार बैठ जाइए। आप थोड़ी देर में बुलाते हैं आपको, बैठिए 2 मिनट बैठिए। आप लोग तो करते हैं बच्चों, आप लोग चलो स्नैक्स नाश्ता चालू है, आप लोग आगे नाश्ता करो। चलो बैठो, चलो आप लोग आगे जाओ नाश्ता करो। चलो सबको स्नैक्स खिलाओ। चलो चलो बच्चों को खाना इधर आइए, आप लोग आइए सेठी साहब, आइए आगे आगे पूरी से बच्चे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट गुरदीप सिंह सेठी, जनरल सेक्रेटरी प्रेमनाथ भाटिया, हमारे कल्चरल सेक्रेटरी किशन चंद जी, हमारे गोयल साहब और मैं स्वयं हरीश गुप्ता आपके बीच में विराजमान हूँ। हम लोग आए हैं देखने के लिए कि आपके यहाँ पर कितनी सेवा हो रही है। प्रेसिडेंट गुरदीप सिंह जी और हमने एक बार डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों का यहाँ पधारना हुआ। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे प्रेसिडेंट गुरदीप सिंह जी कहेंगे। हम सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं और ये पहली बार नहीं आए। इससे पहले भी हम लोग श्री तारकेश्वर सिंह जी, इन्होंने जो सेवा यहाँ कर रहे हैं 75 लोगों की सेवा करना, सुबह शाम दोपहर रात खाना बनाना, खाना बांटना, बहुत काम है, बहुत काम। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तारकेश्वर सिंह जी को इस तरह से और इनकी धर्मपत्नी को। ज़्यादा काम तारकेश्वर जी ने बताया कि ज़्यादा काम मेरी धर्मपत्नी करती है, वो सारी सेवा मैक्सिमम सेवा उनकी तरफ से होती है। तालियां बढ़ाइए जी। आज सीनियर सिटीजन इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे भी है। आज आपको शायद मालूम ना हो, इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे है और उसको भी सेलिब्रेट साथ में किया जा रहा है। तो हमने यही सोचा कि आज आप लोगों के साथ बैठकर हम लोग आज ये आज का जो प्रोग्राम है उसको मनाएं, सीनियर सिटीजन का दिन मनाएं और यहाँ पर और तरक्की हो। तारकेश्वर जी को ईश्वर शक्ति दे और अच्छे काम करें। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन इनके साथ कौन खुशियाँ बांटे? इनके साथ तो कोई खुशियाँ बांटने वाला घर है, न बच्चे हैं, न इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो इनके लिए भी एक साल में हम सोचे कि और दिन तो नहीं, लेकिन फर्स्ट
अक्टूबर को जो है सो सीनियर सिटीजन बनाए। और जो है सो हमारे एक ट्रस्टी आ गए हैं जिन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे को 1 लाख रुपया का सहयोग दिया था। उनको भी जो है सो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने बहुत समाज में काम किया है। और ये बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने 1 लाख रुपया से बात किया था। इसलिए सीजन के में आज हम साथ हो गए। मैं पहली बार मेरे को लोगों के लिए सीजन बहुत लेकिन मेंबर बनने का मौका नहीं मिला। तो मैं अगली बार हम कोशिश करेंगे। ये आज बच्चों को प्रदान करने के लिए और बच्चे बुजुर्गों का सम्मान दिया जा रहा है। देखिए जी, इतना बढ़िया प्रोग्राम और इतनी कम बजट में इतनी छोटी जगह में करना बहुत मुश्किल है। ये तारकेश्वर जी की ही हिम्मत, मेहनत, लगन है जो उन्होंने एक छोटे से जगह से शुरू करके आज 70-75 आदमियों को, हमारे घर में एक बुजुर्ग होता है, बच्चे 4-4 बच्चे उसकी सेवा नहीं कर पाते, और ये पति पत्नी ने इतनी ढंग से मैनेज किया हुआ है कि 75 आदमियों का दिन रात सेवा करनी, उनकी दवाइयों का ख्याल करना, उनके भोजन का ख्याल करना, अति मेडल के हकदार हैं और इनको इतना उचित सम्मान मिलना चाहिए। ये हम मेरे दिल से ये अच्छा जा रही है। सब इंस्पेक्टर साहब थोड़ा आगे की तरफ आ जाए। तो आज पुण्यकारी माहौल में आए बुजुर्गों की सेवा के लिए लोगों को क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअल में सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे आयोजन में आकर के, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ जो हंसता खेलता बचपन और हमारे बुजुर्ग जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस लेवल की उनकी यहाँ पे देख रेख की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस मैं तो ये कहूँगा कि हर सभी को, हमारे समाज में हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने आसपास जुड़े सभी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनको हर तरह से केयर जो उनकी मैक्सिमम हो सकती है वो करनी चाहिए। अंकल के लिए तालियां। सर, स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है, जैसे हम एक स्वर्ग में आ गए हैं। एक बुजुर्गों की, और वो भी जो कुछ अपाहिज हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ चल फिर नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। आप लोग यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 साल से जुड़ा हूँ, इससे पहले तो नहीं, लेकिन 1 साल से मैं कई बार आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हमने कोशिश की है जो भी किसी तरह की भी सेवा हो सके हम अपनी तरफ से भी हम लोग करें। विकासपुरी सोसाइटी मैं विकासपुरी में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन है हमारी, उसमें प्रेसिडेंट हूँ और हमारी पूरी कार्यकारिणी साथ में है। हम सारे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। सर दिल्ली में तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो ऐसे वृद्धाश्रम देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी, लेकिन जिस प्रकार से आप यहाँ की बात कर रहे हैं, नाम भी इसका स्वर्ग है। स्वर्ग है। और स्वर्ग वृद्धाश्रम में जो बुजुर्गों की सेवा की जाती है, इसके बारे में आप अनेक जो वृद्धाश्रम है उसकी तुलना में क्या कहेंगे? सर, आप यहाँ जो वृद्ध यहाँ बैठे हैं आसपास, उनकी पोजीशन देखिए, हालात देखिए कि वो कितने साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तो जो सेवा हो रही है, अच्छा खाना अभी हमने खाया वहाँ पर, इतना बढ़िया खाना जो यहाँ पर बुजुर्गों को दिया जा रहा है, हर तरह से सेवा की जा रही है। इससे ज्यादा सेवा नहीं हो सकती। बाकी जगह भी हम कई जगह गए हैं, होती है सेवा, हर जगह होती है, पर कहीं अच्छी कहीं दूसरी तरह से। बहुत ही अच्छा। मैंने 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ काम किया, इंदिरा जी से लेकर नरसिम्हा राव तक। उसके बाद पार्लियामेंट से मैं रिटायर हूँ, ग्रेड 1 अफसर। मैंने प्राइवेट इंटरव्यू लिए, मेरे को ये आश्रम देख के मैंने मदर टेरेसा का इंटरव्यू लिया था। उनके साथ सालिम अली थे जो बर्ड स्पेशलिस्ट थे। मुझे वो वाकई याद आ रहा है मदर टेरेसा का। साउथ ब्लॉक में काम करते थे? मैं पार्लियामेंट हाउस में था 94 से 2015 तक, 81 से 94 था 7 RCR प्राइम मिनिस्टर ऑफिस।
मैं जब प्राइवेट भी इंटरव्यू लेता था तो मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर। मदर टेरेसा से किसी ने पूछा, माँ आप इस देश की भी नहीं हो, फिर भी आप इन कोड़ियों की कैसे सेवा कर लेती हो, जिनके के अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, बुजुर्ग सब भाग जाते हैं उनसे, क्योंकि उनमें से इतनी बदबू आती है कोड़ में से। तो मदर टेरेसा को जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, जैसे आप अब कर रहे हैं, हम पे माइक्रो कैसेट टेप रिकॉर्डर होता था, उसने कहा था, मदर ने कहा कि मेरे को उसमें जैसे आपको अपने कृष्ण भगवान आप पूछते हो, ऐसे ही मेरे को मदर मैरी नजर आती हैं, मुझे ईश्वर नजर आता है उस हर शख्स में जिनके कोड होता है। और यही कारण है कि मैं अपने भगवान की, अपने ईश्वर की, जब उनके घावों को मल्लम पट्टी करती हो तो मुझे कोई बदबू नहीं आती। और वो शब्द सुनकर मेरे दिल को लगा कि शायद उस समय, क्योंकि मैं यंग था, उस समय मैं यंग था, मुझे लगा कि शायद ये फेमस होने के लिए कोई बात हो। लेकिन आज तारकेश्वर जी को देखकर, और इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना योगदान देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आज सेठी साहब, भाटिया साहब हैं हमारे, किशन जी हैं, गोयल जी हैं, मैं सीनियर सिटीजन, मेरा नाम हरीश गुप्ता है, मैं एडवाइजर, इन्होंने मुझे बनाया, चीफ एडवाइजर बनाया हुआ है। मैं एक ही आश्वासन देना चाहता हूँ कि सेठी साहब भी जुड़े हैं, हम जो लोग जुड़े हैं, हम अपनी तरफ से तहे दिल से तारकेश्वर जी को योगदान देंगे। और योगदान ही नहीं, अगर हमने दिल से चाहा तो ये भवन मैंने देखा है जर्जर अवस्था में है, यही भवन नहीं, इससे बड़ी जगह हम इस एनजीओ को उपलब्ध कराएंगे। अगर हम इनके टच में रहे तारकेश्वर जी के, तो मैं आश्वासन देता हूं कि इससे बड़ा जगह, इससे बड़े लोग, और हमारे सेठी साहब, भाटिया जी और हम लोग तो हैं ही, हम अगर इसके साथ जुड़े तो तारकेश्वर जी जैसे लोगों को जो स्नेह मिलना चाहिए, जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ इन्हें भरपूर मिलेगा। गवर्नमेंट की हेल्प के साथ साथ हम जैसे लोगों की जो सो कॉल्ड धनाढ्य हैं, वो भी अपने संचय से कुछ इस यज्ञ में आहुति दे सकें तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हम कृतार्थ होंगे। यही हमारी सर एक सवाल मेरा, आज के समय में जो नवयुग है, जो नए यंग के बच्चे हैं, जनरेशन के, वो बच्चे अपने घर के बुजुर्गों को ऐसे वृद्ध आश्रमों में छोड़ जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहता कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आप, मैंने 2 आश्रमों का, मैं यहाँ तो दूसरी बार आया हूँ, एक बार सेठी साहब के, एक बार बंसल साहब के, लेकिन मैंने गुड़गांव के 2 ऐसे आश्रम देखे हैं। वहाँ 20 से 25 लाख रुपए के बीच में बच्चे जमा करते हैं जो अब्रॉड रहते हैं, और सारी संपत्ति उनकी बेच के अपने साथ चले जाते हैं। वो 22 लाख दे के लमसम जीवन भर के लिए छोड़ जाते हैं, कभी साल में देखने आते हैं। तो क्या है कि उनसे तो तारकेश्वर जी देखिए कितने निर्धनों की, वो तो धनाढ्यों की सेवा कर रहे हैं 22 लाख रुपए लेके, क्योंकि उनके बच्चे धनाढ्य हैं, वो दे जाते हैं लमसम जीवन भर के लिए। लेकिन तारकेश्वर जी जैसों को आप धन्यवाद दीजिए, बड़ा अंतर है। हम चाहते हैं कि अब जब सीनियर सिटीजन में ये फंक्शन करेंगे, हम सब मिल के जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे इनकी, वहाँ पे इन्हें चेक से भी सम्मानित करेंगे। सेठी जी, भाटिया जी, जैसे भी हो सकेगा हम अपने तन मन धन से इनकी सेवा करने में सहयोग देंगे। मेरा नाम प्रेमनाथ भाटिया है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन विकासपुरी का। मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, परंतु तारकेश्वर जी को 1 साल से जानता हूँ। बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर हुआ कि ऐसी सेवा सब जगह नहीं हो सकती। और फिर गरीब आदमी की सेवा, अमीरों की तो अभी गुप्ता जी ने बताया कि सब जगह हो जाती है, गरीबों की सेवा बड़ी आदर्श सेवा है ये, और ये ही भगवान की सही पूजा है जो ये कर रहे हैं। और हम इनके 1 साल से इनके टच में हैं और आगे भी टच में रहेंगे, और जो सहयोग बनेगा, जैसे गुप्ता जी ने, सेठी साहब ने कहा है, हम आपका पूरा सहयोग करते हैं। पुलिस के द्वारा आते हैं। अच्छा, ये लवारिस हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, ये सड़कों पर से हैं, जिनके औलाद विदेश रहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। पैसा मकान उकान बेच के चले गए, रोड पर छोड़ देते हैं, कहते हैं क्या जरूरत है तुम्हारे को,
घर की, वो सब बेच बाच के चले जाते हैं। उस हालात में कोई नहीं, तो ये दिल्ली पुलिस जो है ना इनको लाती है यहाँ से, दिल्ली पुलिस में लिख के आते हैं। अभी ड्यूटी पुलिस कमिश्नर ने भी इनको एक लेटर बनाना ऑफिस से शुरुआत कर दिया कि आप वृद्ध आश्रम में जाइए। आश्रम इनका क्या इंतजाम देता है, क्या क्या व्यवस्था देता है? आश्रम दान से चलता है और करीब करीब खाने का, पीने का, रहने का, इलाज का, और मरने के बाद दाह संस्कार करते थे। लेकिन आज के डेट में करीब करीब 2 साल से मैं अंगदान शुरू किया हूं। जब विश्व हिंदू परिषद लोग आलोक कुमार जी के साथ जुड़ा हूं तो हॉस्पिटल में अंगदान कर देते हैं, जिनके अपने स्वेच्छा से कहते हैं मेरी जो है सो अंगदान करना, तो उनको अभी तक मैंने 10 को अंगदान भी किया हूँ। एम्स अस्पताल को भी किया हूँ, सफदरजंग को भी किया हूँ, राम मनोहर लोहिया को भी किया हूँ। अब मैंने पूरी बॉडी जाती है, आई और ऐसी सारा दान होता है। हाँ, सारा सब बॉडी डोनेशन करते हैं, तो वो सब लगे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ आलोक कुमार जी को बुलाना, लेकिन मेरे पास जगह की व्यवस्था नहीं थी, भीड़ नहीं संभाल पाती, इसलिए मैं बुलाया नहीं। दूसरे लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या लोगों से चाहेंगे कि चाहे कॉलोनी में हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, ऐसे लाचार बुजुर्ग हो जो बेसहारा हो, उनकी सेवा करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। नहीं है तो फिर आश्रम में आते हैं, उनका सेवा करना तो करते ही हैं लोग, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में है ना, जो लाचार बुजुर्ग है ना, उनको अड़ोसी पड़ोसी या समाज के और भी लोग उनकी सेवा करनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे। आगे लाओ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सबसे पहले आप रॉबिनहुड आर्मी के बारे में बताइए, शुरू करिए, शुरू। मुझे रॉबिनहुड आर्मी में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ कोई फंडिंग वगैरह का इशू नहीं है। आप नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और आप यहाँ पे सिर्फ सेवा भाव से ही आते हो। यहाँ पे कई सारी एनजीओ जो कमाई वमाई का जरिया होता है, वो सब चीज़ नहीं है। और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो। यहाँ पे आपको जितनी सेवा करनी है उसके लिए ही आते हो। और हम लोग हमेशा ऐसे लोगों को, नीडी लोगों को ढूंढते हैं जिनको हम लोग खाना दे सकें या उनकी किसी भी तरह से हेल्प करें। बहुत अच्छा। और उसी के थ्रू ही रॉबिनहुड आर्मी की तरफ से ही मैं इस एनजीओ से भी कनेक्ट हुई। बड़ा परोपकारी काम है आपका, सच में ईश्वर आपको लंबी दीर्घायु देगा। गुप्ता जी, क्या सामान आज आप लाए और कब से लाते रहे हैं यहाँ पर? मैं करीब 5.5 साल से रॉबिनहुड आर्मी से पहले दिन से वृद्धा आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। और हम साल में करीब 3 या 4 बार यहाँ जरूर आते हैं। मेजर इवेंट पे हम होली भी यही मनाते हैं, 15 अगस्त भी यही मनाते हैं। और आज इन्होंने हमें इनवाइट किया है तो हम आए हैं। और कुछ अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ है वो हम राशन लाए। हमको राशन एक ऐसी चीज़ है जो कि दिन में 3 टाइम सब जितने भी इनमेट्स हैं, यहाँ 75 लोग यहाँ पर हैं, करीब 80 लोगों का खाना बनता है, 3 टाइम बनता है। तो राशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ज़रूरत होती है और हम लाते हैं। और हम जुड़े हुए हैं इनसे, हमें अच्छा लगता है यहाँ आना। और सारे वृद्ध लोग काफ़ी हमें जानते भी हैं पर्सनली बाय नेम, उनको भी एकदम से मतलब हमें बोलते हैं आगे आगे आप लोग आगे, तो हमें आना ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। ये बराबर में जो आपने खड़े हैं, क्या नाम है इनका? मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत जी, अपने बारे में बताइए। बेसिकली सर, जैसा मैम ने बताया, सभी वर्किंग लोग रॉबिनहुड आर्मी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अच्छा लगता है। मतलब सब मिलजुल कर। आपको अच्छा लगता है यहाँ के? बिल्कुल बिल्कुल। तालियां होनी चाहिए। मनप्रीत जी, जिस प्रकार से आप भी यंग जनरेशन से हैं और ऐसे वृद्ध आश्रम जो खुल रहे हैं दिन पे दिन, आपको क्या लगता है कि ये वृद्ध आश्रम होने चाहिए? मेन तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि वृद्धाश्रम की कभी जरूरत पड़े जी, लेकिन फिर भी कभी जरूरत पड़ती है तो लोगों के लिए अच्छा ही है। अपने उम्र के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अपने घर के बुजुर्गों को किस प्रकार से घर में रखें? बिल्कुल बिल्कुल, अपने बुजुर्गों का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए जी। और सिर्फ उनका ख्याल रखना नहीं, उन्हें टाइम भी देना बहुत ज़रूरी है आजकल। क्योंकि बुजुर्गों में मेन दिक्कत ये आ चुकी है कि अकेलापन बहुत हो चुका है उनकी लाइफ में। तो उनको टाइम दें, उनका ख्याल रखें और ऐसी नौबत ना आने दें कि कभी उनको किसी वृद्धाश्रम के चक्कर काटना पड़े। और दिवाली और हर त्योहार पर समय समय पर आए हैं। सीनियर सिटीजन डे पर भी आए हैं। 2-3 साल से कोरोना के बाद नहीं आए, लेकिन एक बार रॉबिनहुड था और कोई और संस्था बना। अब रॉबिनहुड के ही है और संस्था के रूप से कुछ और लोग बनाए हैं, ये मुझे पता है।
ये पता नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं उन लोग अच्छा ये हर साल एक सामान इकट्ठा करना, हर साल वो साथ खुशी बांटते हैं, इसके लिए मेरे और से गोविंद को बहुत बहुत धन्यवाद। एक किताब का विमोचन है, इनको जो है समझ के हाथ को देकर के सम्मानित करना। धन्यवाद। Yeah.